नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पिछली कक्षा में हमने त्रिकोणमिति के सारे सवाल, इम्पोर्टेंट सवाल जो भी है पढ़ लिए थे कि साइन कोस थीटा क्या होता है, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, कर्ण क्या होता है, कोई सा भी त्रिभुज है उसमें कर्ण क्या है, लंब क्या है, आधार क्या है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। लेकिन अब उसके यूज़ का है। आपने बहुत जगह पूछा कि साइन कोस थीटा यूज़ कहाँ होता है, तो आज उसके यूज़ कहाँ पे उनका प्रयोग होता है वो ज्ञात करेंगे कि त्रिकोणमिति का आखिर में उपयोग क्या है, अपने दैनिक जीवन में उपयोग क्या है। अब अपन ने पढ़ तो लिए, लेकिन दैनिक जीवन में उपयोगी है कि नहीं है, तो आज उसके बारे में सीखेंगे। तो इसके लिए अध्याय 9 है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। अब देखिए, अपने को मान लो ये घर है, ये घर बना है, ये घर बना है। अपने को अब यहाँ पे इसके कोई भी छत है, टॉप है, अपने को यहाँ पे चढ़ना है। किससे? सीढ़ी से। ये सीढ़ी है, तो सीढ़ी की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए कि इस टॉप तक पहुंच जाए। अपने को ये पता है कि अपना घर 10 फीट ऊंचा है, 12 फीट ऊंचा है, अपने को यहाँ पहुंचना है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज सीखेंगे। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति में अनुप्रयोग में मीनार है, घर है, अपन जब कोई सी भी चीज़ को सीधा देखते हैं कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये अपनी आँख है और ये अपना कोई घर है, घर की ये दीवार है, खिड़की बनी है, उसको देख रहे हैं। तो जब अपन इससे अपनी जो क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज मतलब कि सामने वाली रेखा, अपनी आँख के नज़र वाली, अपन इससे ऊपर इसका सेकंड फ्लोर देखते हैं घर का, तो अपन क्या करेंगे? सिर ऊंचा करेंगे। सिर ऊंचा करेंगे मतलब ऊपर देखेंगे। ऊपर देखने के लिए यहाँ पे एक कोण बनता है जिसको बोलते हैं उन्नयन कोण या फिर एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, और हिंदी में उन्नयन कोण कहलाता है। कब? जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं कि नीचे से ये टॉप है घर का, नीचे से ऊपर देखेंगे, अपनी भी कोई बराबर रेखा है, आँख की एक काल्पनिक रेखा होती है सीधी देखने के लिए। अब जब उससे ऊपर देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है। लेकिन जब घर के अपन नीचे देखेंगे कि यहाँ पे कोई अपना अंडरग्राउंड घर है, जब नीचे देखेंगे इससे, नीचे कैसे, आइए इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। तो आप ये तो समझ गए होंगे उन्नयन कोण क्या होता है। उन्नयन कोण जब ऊपर देखा जाता है तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और ऐसे ही बात करें अवनमन कोण एक दूसरा होता है, तो ये हो गया अपना घर और ये हो गया अपना कोई पेड़ या फिर गमला। जब कोई यहाँ खिड़की है, यहाँ से कोई इंसान देखेगा इस गमले को, क्यों? क्योंकि ज़मीन पे रखा है गमला और ये अपना घर, ये डबल फ्लोर का है। तो जब यहाँ से यहाँ देखते हैं तो यहाँ भी एक एंगल बनेगा, इसको बोलते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण इसको बोलते हैं अंग्रेजी में एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन नीचे, जब नीचे की ओर देखा जाता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, और जब ऊपर की ओर देखा जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। तो आप दो चीज़ें समझ गए होंगे कि उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण होता है। क्योंकि इस प्रश्नावली में जो अपना चैप्टर है 9, इस प्रश्नावली में उन्नयन और अवनमन कोण का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग है। और इस प्रश्नावली को अच्छे से हल करने के लिए आपको मान पता होने चाहिए टेन के और कोट के। अब टेन के पता है तो कोट के तो ऑटोमेटिक पता हो ही जाएंगे। तो टेन के आपको मान पता होंगे कि साइन 0 का मान कितना होता है। साइन से अपन ने सीखा था कि 0 का मान कितना होता है, 30 का मान कितना है। तो टेन 0 का मान होता है 0, 30 का मान होता है 1/√3, 45 का 1 होता है, 90 और 60 का √3 होता है, और 90 का इन्फिनिटी। अब इसका अपोजिट करना है, कोट का ज्ञात करने के लिए इसका अपोजिट करना है। यहाँ इन्फिनिटी कर दो, √3 कर दो, 1 कर दो, 1/√3 और 0। तो सबसे ज़्यादा जरूरी टेन के मान जरूरी है। टेन 0 का मान 0, 30 का मान 1/√3, 45 का तो 1 याद ही है सबको, 60 का √3 होता है। इसी के ऊपर सारी प्रश्नावली है ये। तो आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं इस प्रश्नावली के अनुप्रयोग को। एग्जाम्पल, पहला सवाल है इसका कि कोई लड़का है, वो किसी
मीनार को, कोई लड़का है, वो ज़मीन से लगी है मीनार, ज़मीन से लगी मीनार है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। और लड़का जहाँ खड़ा है तो मीनार से, यहाँ दिया हुआ है मीनार से लड़के की दूरी कितनी है, 15 मीटर। और मीनार के शिखर से बच्चे का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। उन्नयन कोण है 60 डिग्री। तो अपने को मीनार की ऊंचाई बताना है, मीनार की ऊंचाई बतानी है। तो आइए इसको डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए ये मीनार है, इसकी ऊंचाई h है क्योंकि ज़मीन से जुड़ी रहेगी। अब वो बोल रहा है 15 मीटर की दूरी पे उन्नयन कोण, यहाँ लिखा है उन्नयन कोण, मतलब कि वो नीचे से ऊपर देख रहा है। मीनार तो ऊपर रहेगी, बच्चा नीचे है, तो मान लो बच्चा यहाँ पे खड़ा है, वो किसको देख रहा है, मीनार को। तो ये दूरी भी होगी। तो ये कितनी दी हुई है, 15 मीटर। और ये कोण कितना दिया है, 60 डिग्री। तो अपन इनको नाम दे देते हैं कि ए बी सी, कि ए बी सी ये अपनी मीनार हो गई, इसको मीनार लिख देते हैं। ये लड़का हो गया और ये बिंदु है जहाँ पे मीनार खड़ी है। तो अपने को ये एंगल दिया है और ये दूरी दिया, तो अपने को मीनार की ऊंचाई बतानी है कि मीनार कितने मीटर की है, कितने फीट की है। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। कैसे हल करते हैं कि दिया है क्या, मीनार से बच्चे की दूरी कितनी है, 15 मीटर। उन्नयन कोण बच्चे का कितना है, 60 डिग्री। तो हम जानते हैं क्या जानते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है। अपन ने पढ़ा था ना ये लाल बटा कक्का। तो टेन बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। इसको पूरा लिख देते हैं, लंब बटा आधार। अब सब बोलेंगे यहाँ पे से टेन क्यों लिया, बाकी कोड भी है, सेक भी है, कोसेक भी। तो बहुत अच्छा बात है, अगर ये विचार आया हो तो, नहीं आया हो तो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जब अपने को लंब और आधार में से एक चीज़ पता है और एक चीज़ नहीं पता है, तो अपने को पता है कि टेन में ही लंब और आधार आता है। कोई सी चीज़ है, इन तीन चीज़ें हैं इसमें, थीटा, लंब, आधार। थीटा दिया है अपने को 60 डिग्री। लंब मतलब कि जो एंगल बनता है उसके सामने का क्या चीज़ कहलाती है, लंब। और जिस पे एंगल बना है उसको क्या बोलते हैं, आधार। तो जब अपने को तीन चीज़ में से एक चीज़ दी हुई है तो अपन वही चीज़ लेंगे जिसमें लंब और आधार है। क्यों, क्योंकि अपने को आधार पता है, लंब ज्ञात करना, इसलिए अपन ने टेन लिखा। अब ये क्या होगा, यहाँ पे साइन ले लेता हूँ, वो भी करके देख लेते हैं। साइन थीटा ले लिया, मान लो टेन नहीं लिया कि हमारा साफ मन है साइन लेने का। साइन लेके देख लेते हैं। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब लंब ये भी अपने को नहीं पता है, कर्ण ये भी नहीं पता। पता है क्या है, बस साइन 60। तो एक अकेली चीज़ से दो के मान कैसे निकलेंगे, तो अपना सवाल लेंथ भी जाएगा और समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए सवाल में जो दिया हुआ है अपन उसको देख के ही करेंगे। अगर कर्ण का मान दिया है तो साइन ले लेंगे, अब ले लेंगे कि लंब आधार किस में है, कर्ण किस में है। सब चीज़ों की अलग अलग कंडीशन है, साइन अलग है, कोस अलग है, टेन अलग है, कोसेक अलग है, सेक अलग है। तो जिन दो चीज़ों के मान में से एक चीज़ पूछी है उसको पहले लेना है। अब यहाँ पे कोड भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, कोड से भी आ जाएगा ये कि कोड बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब हो जाएगा। तो यहाँ कोड थीटा भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दिया अपन ने कोड थीटा। कोड थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। तो ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, दोनों सही है। लेकिन टेन क्यों लिया, टेन ईजी लेता है। क्यों, क्योंकि टेन के अपने को मान पता है, 1/√3 30 का मान, 0 का मान 0, 45 का मान 1, 60 का √3 और इसका इन्फिनिटी। तो अपन टेन भी ले सकते हैं, कोड भी ले सकते हैं, आपकी सहूलियत के हिसाब से आपको क्या लेना है। तो हमने लिया टेन। अभी आइए इसको आगे हल करते हैं। टेन थीटा बराबर कितना दिया है, तो यहाँ लिखेंगे टेन 60। क्यों, क्योंकि थीटा की जगह कौन है अपना 60। लंब होता है क्या, ये दूरी अपनी BC, तो यहाँ लिखेंगे BC। आधार क्या है अपना, ये BC इसलिए लिखा जाता है कि कोण के सामने की सम्मुख भुजा, तो अपन लंब मान लेते हैं उसको। तो अपने को दिया हुआ है BC बराबर ज्ञात करना है, AB बराबर
15 मीटर और थीटा बराबर 60। तो अपन ने उसके मान रख दिए यहाँ पे। तो यहाँ पे tan 60 का मान कितना होता है? tan 60 का मान होता है √3। तो यहाँ लिख देंगे √3। और BC अपने को ज्ञात करना है, तो ये ज्ञात करना है। तो ये BC को ज्ञात करने के लिए अपन ये BC ही लिखा रहेगा यहाँ पे। और AB बराबर कितना है? 15। तो जब BC का मान है 15 किधर चला जाएगा? गुणा के उधर। तो BC बराबर हो जाएगा अपना 15√3। क्या आएगा आगे? मीटर, सेंटीमीटर, सवाल में क्या दिया है? मीटर, तो यहाँ भी आएगा मीटर। और BC बराबर क्या है? अपन ने मीनार माना है, तो मीनार की ऊंचाई बराबर आ जाएगा 15√3 मीटर। अब कोई पूछे तो उनको बताना कि त्रिकोणमिति के हल क्या है, तो त्रिकोणमिति के ये हल है। अब इसको अपोजिट करके देखें कि अपने को ये दे दी, मीनार की ऊंचाई देता था और दूरी पूछा था कि लड़का कितनी दूर खड़ा है कि उसका 60 डिग्री के कोण बन रहा है, तो उससे भी हल हो जाता है। क्यों? क्योंकि अपन BC की जगह रख देते 15√3 और AB की जगह AB, तो उसका मान आ जाता 15। तो ये सवाल दिया हुआ है, आप समझ गए होंगे उन्नयन कोण, अवनमन कोण क्या होता है। इसमें tan के मान ज्ञात होना जरूरी है। ज्ञात तो वैसे सबके होने चाहिए, साइन, कोस, tan, कोसेक, कोट, सेक, सबके मान, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी जो है वो है अपने tan के। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।